आरजे स्टोरीज प्रस्तुत करता है हमीरपुर का शापित कब्रिस्तान भाग 2। कलीम खान का रहस्य। कब्रिस्तान की वो रात अब भी मेरे जहन में जिंदा थी, लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। कलीम खान हर रात उस कब्रिस्तान में क्या करने जाता है? अगली सुबह जब गांव सो रहा था, मैं चुपचाप कलीम खान के घर के बाहर जा पहुंचा। वो बाहर बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी आंखों में वो सन्नाटा था जो सिर्फ वो इंसान लेकर चलता है जिसने मौत को करीब से देखा हो। मैंने धीरे से पूछा, आप हर रात कब्रिस्तान क्यों जाते हैं कलीम चाचा? वो चौंका नहीं, बस एक लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि नूर बानो मरी नहीं, वो आज भी वहीं है। कलीम खान की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से पूछा, क्या मतलब आपका? वो मेरी तरफ देखे बिना बोला, मैं गुनहगार हूँ राघव, मैंने ही उसे वो रास्ता दिखाया था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। नूर बानो मेरी चाची थी और हसन तांत्रिक मेरा ही गुरु। अब सब साफ होने लगा था। कलीम खान उस अंधे रास्ते का हिस्सा था जिसने नूर बानो को राक्षसी शक्ति की ओर धकेला। वो शक्ति जिसे नूर बानो ने पाया वो अधूरी थी, क्योंकि सिया का खून तो बहा, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। और जब तक उसकी आत्मा मुक्ति नहीं पाती, नूर बानो भी शांति नहीं पा सकती। और हर पूर्णिमा की रात को, कलीम ने आगे कहा, नूर बानो फिर से प्रकट होती है, किसी नए बलिदान की तलाश में। रात हो चुकी थी और संयोग से आज पूर्णिमा थी। मैंने फैसला किया, अब पीछे हटना नहीं है। मैंने कलीम से कहा, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रात 12:03 हम कब्रिस्तान पहुंचे। चांदनी में सफ़ेद कफन सी चुप्पी फैली थी। हवाओं में अजीब सी बुदबुदाहट थी, जैसे कोई मंत्र चल रहा हो। कलीम खान ने एक पुरानी मजार के पास खड़े होकर आंखें मूंद लीं और कुछ बुदबुदाने लगा। तभी ठंडी हवा तेज हो गई और एक साया सामने आ खड़ा हुआ। वो नूर बानो थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था, आधा जला हुआ, आंखें काली और मुंह से धुआं निकलता। उसकी आवाज आई, इस बार किसकी बारी है कलीम? मैं कांप गया, लेकिन कलीम आगे बढ़ा, मुझे माफ कर दो, मैं अब और किसी को खोना नहीं चाहता। नूर बानो चीखी, एक भयानक चीख जिसने जमीन तक हिला दी। तभी पास की एक कब्र फटी और उसमें से एक छोटी बच्ची की आत्मा निकली। सिया, उसकी आंखों में करुणा थी। उसने अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाया। नूर बानो कांपने लगी। उसके चेहरे पर दर्द और पछतावे का सैलाब आ गया। मुझे माफ कर दो, मैं बस अमर होना चाहती थी, वो बड़बड़ाए। सिया ने उसकी ओर बढ़कर हाथ पकड़ा और एक पल में दोनों साया हवा में उड़ गए, एक तेज रोशनी के साथ। कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया। सुबह होते ही गांव में एक खबर फैली, कलीम खान की मृत्यु हो गई है। उसका शरीर कब्रिस्तान में मिला, लेकिन चेहरा शांत था, मानो कोई बोझ उतर गया हो। मैं गांव से लौट आया, लेकिन हर बार जब आंखें बंद करता हूं, एक चेहरा दिखता है, नूर बानो का, और उसके पीछे खड़ी सिया की आत्मा, जो अब शायद मुक्त हो चुकी है, या शायद किसी और को बुला रही है। आरजे स्टोरीज पर अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य, एक और डरावनी सच्चाई के साथ। तब तक दरवाज़ा बंद रखना और अंधेरे से सावधान रहना।